नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर मध्य प्रदेश और मैं हूं आपके साथ आफरीन अली। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात बुरहानपुर की करेंगे। आपको बता दें कि रविवार को बुरहानपुर डेढ़ तलाई हाईवे पर ग्राम रायतलाई के पास 108 जननी एक्सप्रेस वाहन सड़क के किनारे गड्ढे में गिर गया। आपको बता दें कि 108 जननी वाहन का चालक शराब के नशे में धुत था और तेज गति से वाहन चला रहा था, जिससे वाहन अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे गड्ढे में जा गिरा। वहीं दुर्घटना के समय वाहन में कोई मरीज मौजूद नहीं था। आपको बता दें कि वाहन चालक हादसे के बाद मौके से फरार हो गया। तो कहाँ थे आप? हम आगे से आ रहे थे। आगे से आ रहे थे? हाँ। क्या देखा आपने? एकदम से गाड़ी अचानक आई और नाले में कूद गई गाड़ी। अच्छा, तो ये गाड़ी में कितने जन थे? 2 जन थे। तो ये किधर गए सर? ये दोनों दारू पिए थे, दोनों भाग गए। दोनों भाग गए? हाँ। कोई गाड़ी मतलब बहुत स्पीड में थी? बहुत ज्यादा स्पीड में थी गाड़ी। दारू पी के चला रहे थे? हाँ, दारू पी गाड़ी चला रहे। छतरपुर बमीठा में विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने मोटरसाइकिल जन जागरण रैली निकाली, जहां रैली निकालकर जनता को बिजली बिल समय पर भुगतान करने, वैधानिक कनेक्शन, बिजली चोरी और विद्युत की बचत का संदेश पहुंचाया गया। वहीं कर्मचारियों ने रैली में जोरदार नारे लगाए। आपको बता दें कि बमीठा क्षेत्र के कई गांवों में रैली निकालकर जनता को जागरूक किया गया। वहीं आरसी चौरसिया कनिष्ठ यंत्री के नेतृत्व में क्षेत्रों में जन जागरण निकाली गई। माननीय मुख्य अभियंता महोदय के निर्देशन में आज जन जागरण विद्युत जन जागरण रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें इसका मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को विद्युत वितरण कंपनी के प्रति जागरूक करना है और इसी संबंध में रैली का आयोजन किया गया है। छिंदवाड़ा में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बताया जा रहा है कि अमरवाड़ा में एक गृह कलेश के चलते नाती ने अपनी ही मामा का यहां पर हत्या कर दी। दरअसल मृतक अपनी बहन के घर रह रहा था। वहीं बहन से विवाद होने के चलते आरोपी नाती ने मृतक पर रोड से यहां पर हमला कर मौत के घाट उतार दिया। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस छानबीन में जुट गई है। वहीं 3 दिन में ही पुलिस ने मामले का खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। सुनील चंद्रवंशी, जो मूल रूप से रजौला के रहने वाले थे, वो लगभग 10-15 साल से अपनी बहन के यहाँ जाकर महेंद्रवाड़ा में रह रहे थे। कुछ महीनों से अपनी बहन के साथ इसका विवाद चल रहा था। इसी बात को लेकर ये अपना मकान तोड़कर अपने पिता के साथ रजौला जा रहे थे। आधा मकान टूट चुका था। इसी बात को लेकर जो है वो उसका नाती पवन चंद्रवंशी है, उसने रात में जाकर पत्थर और राड से इसके सिर में वार करके इसकी हत्या कर दी गई। जिस संबंध में जब इन्वेस्टिगेशन किया गया तो पाया गया कि इसकी बहन का जो लड़का है इसने उसको मारा है और पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर ली गई और अग्रिम कार्रवाई करके वैधानिक कार्रवाई की गई है। इसी बीच बड़ी खबर ग्वालियर से है, जहां पर चोरों के हौसले लगातार बुलंद देखने को मिल रहे हैं। चोरों ने महिला के गले से चेन यहां पर छीन ली। साथ ही पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गया है। महाराजपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत वायुनगर का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर चेन स्नैचिंग का ये मामला सामने आया है। चोरों ने यहां पर महिला के गले से चेन यहां पर छीन के वहां से फरार हो गए, जिसके बाद पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। ये पूरी घटना महाराजपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत वायुनगर की बताई जा रही है। वहीं छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के धार्मिक नगरी शिवरी नारायण में हर वर्ष की तरह लगने वाला छत्तीसगढ़ का सबसे भव्य माघी पूर्णिमा का मेला इस वर्ष भी प्रारंभ हो चुका है, जहां माघी पूर्णिमा की रात धार्मिक नगरी शिवरी नारायण के बाबा घाट पर भव्य महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री मठाधीश रामसुंदर महंत महाराज जी, एसडीएम मेनका प्रधान, नगर पंचायत अध्यक्ष, समस्त पार्षदगण और लाखों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि महाआरती करीब 1 से 2 घंटे तक चली। इसी बीच भक्तों की भीड़ अपनी भक्ति में लीन रहे। विगत 20 वर्षों से चित्रोत्पला गंगा महानदी का संध्या समय हम लोग प्रत्येक दिन आरती करते हैं। पूर्णिमा को ही इसका शुभारंभ नगरवासियों ने सब किया था और आज 21वें वर्ष में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। माघ पूर्णिमा पावन अवसर पर भव्य महाआरती चित्रोत्पला गंगा महानदी का हुआ है। खाचरौद के गांव बुरानाबाद में 1 करोड़ 64 लाख रुपए के निर्माण कार्य का लोकार्पण हुआ है, जिसमें 1 करोड़ रुपए की लागत का हाई स्कूल भवन, 27 लाख रुपए के माध्यमिक शाला भवन और साथ ही 4 लाख का गार्डन
और साथ ही बताया जा रहा है करीब 12 लाख राजीव गांधी सेवा केंद्र और 21 लाख रुपए का सामुदायिक भवन ग्रामवासियों को सौंपा गया है। आपको बता दें कि बुरानाबाद सरपंच प्रतिनिधि माड़क दास की ग्रामीण समस्या और गौशाला को लेकर सांसद अनिल फिरोजिया और विधायक दिलीप गुर्जर से चर्चा हुई। वहीं कार्यक्रम में अतिथियों का स्वागत सरपंच सीताबाई बैरागी और ग्रामीणों ने किया। साथ ही लोकार्पण कार्यक्रम में सांसद अनिल फिरोजिया ने पत्रकारों से सवाल कर कहा कि ग्रामीणों को मोटिवेट करने से आत्मनिर्भर भारत की सही शुरुआत होगी। जब हमारे गांव साफ सुथरे स्वच्छ रहेंगे, सब सर्व सुविधा युक्त रहेंगे, तो वहाँ पे व्यवसाय के भी चांस बनेंगे और हमारे युवाओं को भी रोजगार मिलेगा, चाहे वो वेयर हाउस के माध्यम से हो, फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से हो, या बीज तैयार करना, खाद तैयार करना, डेयरी फार्म। तो ये धीरे धीरे जब अधोसंरचना, सड़क, बिजली, पानी मिलेगी सबको व्यवस्थित, अधोसंरचना व्यवस्थित होगी, हर प्रकार की फैसिलिटी होगी, तो स्वाभाविक है उस गाँव का विकास होना ही है। वहीं मंडला जिले की बिछिया विधानसभा के भंवरताल क्षेत्र के भटिया टोला में नई डोलोमाइट की खदान स्वीकृत कर दी गई है, जबकि पहले से संचालित खदानों से आदिवासी समाज और कान्हा नेशनल पार्क के जंगली जीव परेशान हैं। मंडला जिले के बिछिया विधानसभा के विधायक नारायण सिंह पट्टा और स्थानीय नागरिक विभूति ने नई डोलोमाइट खदानों के विरोध में महापंचायत बुलाई और स्थानीय लोगों से एकजुट होकर इसका विरोध करने को कहा। साथ ही खदानों को ना खुलने देने की बात भी कही गई है। शासन प्रशासन के सामने ये ग्रामीणों ने अपना निर्णय भी लिया है। ऐसा देकर के और जमीनें हड़पी गई, बड़े बड़े उद्योगपति बांध बनाए गए। आज विस्थापन का दंश अगर कोई झेल रहा है तो आदिवासी परिवार झेल रहा है। मैं चाहता हूं वो स्थिति मेरे विधानसभा क्षेत्र में निर्मित ना हो। हम आवश्यकता पड़ेगी तो गांव के लोगों के साथ में मिलकर के, और गांव के लोग आज जो ग्राम महापंचायत में जो निर्णय हुआ है उस निर्णय के आधार पर मैं उनके साथ कंधे से कंधे मिला करके लड़ाई लड़ूंगा, और ये जमीन हम उद्योगपतियों के हाथों में नहीं जाने देंगे। इस बीच बड़ी खबर राजनांदगांव से सामने आ रही है, जहां पर बांस टाल में भीषण आग लगने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। इसके बाद स्थानीय लोगों ने दमकल विभाग को इसकी सूचना दी। साथ ही जानकारी पाकर मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। बताया जा रहा है आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है। ग्राम सुंदरा के खंडेलवाल का ये मामला बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश शासन के शिक्षा मंत्री मोहन यादव महाविद्यालय के अतिरिक्त कक्ष का लोकार्पण करने अमरपाटन पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने 3 करोड़ 50 लाख की लागत से बने नवीन 6 अतिरिक्त कक्ष का लोकार्पण किया है। साथ ही पूरे महाविद्यालय का भ्रमण भी किया गया। आपको बता दें, इस दौरान उन्होंने महाविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना की। साथ ही जल्द शुरू होने वाले नई शिक्षा नीति की बात भी मंच के माध्यम से कही। अमरपाटन में आज कॉलेज बिल्डिंग के लोकार्पण के अवसर पर मेरे साथ राज्य के मंत्री माननीय रामलखन पटेल जी, राम खिलावन पटेल जी सॉरी, और हमारे माननीय सांसद गणेश सिंह जी, मेरे साथ माननीय विधायक प्रदीप पटेल जी, हम सब लोगों ने मिलकर के एक नई कॉलेज बिल्डिंग का लोकार्पण किया है। उम्मीद कर रहे हैं कि ये जिस प्रकार से यहाँ क्षेत्र में इसकी मांग थी, इसका लाभ सब उठाएंगे। इस बीच बड़ी खबर सिवनी से है, जहां पर अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को भीषण टक्कर मार दी। बताया जा रहा है हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। इसके बाद जानकारी पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। बताया जा रहा है अब लगातार पुलिस इस मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। आदे गांव थाने खकारिया गांव का ये मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको आदे गांव थाना क्षेत्र की, जहां पर अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी थी, जिसके बाद हादसे में बाइक सवार की दर्दनाक मौत हो गई है। और अब बात करेंगे सतना की, जहां पर अमरपाटन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का एक नई यहां पर सौगात मिली है। आपको बता दें कि काफी प्रयासों के बाद 100 विस्तरीय उन्नयन हेतु नवीन भवन और पोस्टमार्टम भवन का यहां पर भूमि पूजन किया गया। वहीं नवीन भवन का भूमि पूजन मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री
रामखेलावन पटेल ने किया है, जहां राज्य मंत्री रामखेलावन पटेल ने अपने उद्बोधन में कहा कि मेरे काफी प्रयासों के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री के निर्देशन में अमरपाटन में 100 विस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के नवीन का भूमि पूजन हो पाया है। साथ ही कहा कि मेरा संकल्प है कि अमरपाटन विधानसभा के हर गांव एक डॉक्टर बैठाने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही बताया कि कार्यक्रम में सतना CMHO और BMO समेत समस्त अस्पताल प्रबंधन के लोग मौजूद रहे। लगभग 10 करोड़ की लागत से यहाँ 100 बिस्तरी अस्पताल बन रहा है और ये जिले का मिनी जिला अस्पताल होगा, जहाँ 14 विशेषज्ञ रहेंगे, 9 मेडिकल ऑफिसर रहेंगे। ये कब तक बनकर तैयार होगा? ये 2 साल के अंदर बनकर तैयार हो जाएगा। और कई जगह पे भी नवनिर्माण की नींव रखी जानी है, कहाँ पे? नहीं, 2 मर्चुरी रूम बनने हैं। छत्तीसगढ़ में बालोद जिला के अंतर्गत ग्राम पंचायत सरसुली के पास स्थित नर्मदा धाम क्षेत्र में माघी पुन्नी पर मेले का आयोजन किया गया है, जहां पर मेले में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज ने लिखित आध्यात्मिक पुस्तक को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से स्टॉल लगाकर बताया है। संत रामपाल जी दास के द्वारा लिखित किताबें जीने की राह, गीता तेरा ज्ञान अमृत, अंधश्रद्धा भक्ति, ज्ञान गंगा, मुक्ति बोध, कबीर सागर इत्यादि की पुस्तकों की सेवा हुई। इन पुस्तकों के माध्यम से समाज में जो अंधविश्वास और कुरीतियाँ फैली हुई है, उनके खिलाफ जमकर पुस्तक सेवा के माध्यम से इन पुस्तकों का प्रचार प्रसार हुआ। इसमें इस ब्लॉक के और इस तहसील के सारे हमारे भक्त कार्यकर्ता पूरे तन मन और जी जान से लगे हुए हैं। इसी बीच बड़ी खबर भोपाल से है, जहां पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री की मौजूदगी में वरिष्ठों का यहां पर वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। गांधी मेडिकल कॉलेज स्थित कोविड वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा यहां पर लिया गया। चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने डॉक्टर NP मिश्रा का ये वैक्सीनेशन यहां पर कराया है। साथ ही वैक्सीनेशन के बाद नागरिकों को 30 मिनट तक ऑब्जर्वेशन में भी रखा गया है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं भोपाल से। आज पूरे देश में आम नागरिकों के लिए वैक्सीनेशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आज सुबह 9 बजे से 3 बजे तक वैक्सीनेशन लोगों का किया गया है, जिसमें 60 साल से बड़ी उम्र के लोगों का आज टीकाकरण किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद दिल्ली स्थित एम्स में टीका लगवाकर लोगों को वैक्सीनेशन करवाने का संदेश भी दिया है। और अब बात करेंगे चंदेरी की। आपको बता दें कि चंदेरी में दूसरे चरण के कोरोना वैक्सीन का शुभारंभ हुआ है, जहां पर कोरोना टीकाकरण के साथ ट्रायल रन में पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर बुजुर्गों को वैक्सीन की डोज लगाई गई। इसी के तहत जिला प्रशासन अशोकनगर के आदेश पर 60 साल के ऊपर के सभी नागरिकों को निःशुल्क कोरोना का टीकाकरण यहां पर सिविल अस्पताल चंदेरी के डे नीडा परिसर में शुरू किया गया, जिसमें डॉक्टर ने नाश्ता करने के बाद ही कोरोना का टीका लगवाने की बात कही। साथ ही टीकाकरण करा रहे नागरिकों को आधार कार्ड, वोटर कार्ड साथ में लाने को भी कहा गया है। आज जो वैक्सीन लगी है उससे कैसा महसूस कर रहे हैं आप? उससे हमें कुछ भी मालूम नहीं पड़ रहा कि वैक्सीन लगी है क्या है, जैसे पहले थे वैसे ही अभी। आम लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? हम आम लोगों से ये कहना चाहते हैं कि जितने जल्दी से जल्दी आदमी लगवा ले, बहुत अच्छा है, उसमें कोई परेशानी ना कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो गवर्नमेंट ने निर्णय लिया है वो 60 वर्ष से जितने भी 60 वर्ष से ऊपर जितने भी लोग हैं उन सभी को अपन को वैक्सीनेशन करना है उनको कोविड का। और कुछ व्यक्ति जो कि जो है 45 से लेकर 60 वर्ष के बीच में है, अगर वो गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं तो उनको भी वैक्सीन लगानी है। लक्ष्य में ये है कि मिनिमम जो है हमारा एक वैक्सीनेटर 100 को वैक्सीन लगाता है। अगर देखेंगे कि अगर ज़्यादा व्यक्ति अगर हितग्राही आ रहे हैं तो हम जो है 2 वैक्सीनेटर से कम 200 वैक्सीन पर डे लगवाएंगे। मध्य प्रदेश में किसान कल्याण और कृषि विकास मंत्री कमल पटेल होशंगाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने उप संचालक कृषि कार्यालय परिसर में बने नवनिर्मित आत्मा किसान कल्याण और कृषि विकास भवन का उद्घाटन किया। वहीं इस दौरान खेतों में लगने वाली नरवाई की आग को रोकने की बात पर कृषि मंत्री पटेल ने कहा कि नरवाई की आग को रोकने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का निर्णय लिया गया है। होशंगाबाद और हरदा के किसानों से नरवाई लेकर कोयला बनाया जाएगा। इसके लिए किसानों को प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी, जिससे किसानों की आय दुगनी होगी और किसानों को नरवाई को भी नहीं जलाना पड़ेगा। वहीं बंगाल चुनावों के बारे में बोले कि कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन होगा और बीजेपी सरकार बनाएगी।
जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के संगठन नहीं है, जनाधार नहीं था, वहाँ जाकर कार्यकर्ता खड़े किया है। मुझे खुशी है कि कैलाश विजयवर्गीय जी के नेतृत्व में वहाँ पर और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और अमित शाह जी के मार्गदर्शन में निश्चित रूप से इस बार पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन होगा और भारतीय जनता पार्टी का कमल प्रचंड बहुमत से खिलेगा। वहीं इंदौर के मह उपजेल में कैदी को बेहतर सुविधा देने के नाम पर रिश्वत लेने का मामला सामने आया है। वहीं लोकायुक्त टीम ने दबिश देकर एक जेल आरक्षक और सहयोगी सफाईकर्मी को घूस लेने के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक आरक्षक ने कैदी के परिवार वालों से कैदी को जेल में कोई दिक्कत ना हो इसके एवज में 25,000 की रिश्वत मांगी गई थी, जो सफाईकर्मी के जरिए उस तक पहुंचानी थी। हालांकि कैदी के परिवार वालों की शिकायत पर इंदौर लोकायुक्त ने इसके पहले ही दबिश दी और रिश्वत मांगने वाले आरक्षक और सहयोगी सफाईकर्मी को गिरफ्तार कर लिया। अजेंद्र राठौर के द्वारा बंदी से मुलाकात के नाम पर रिश्वत लिया जाना पाया गया था। उसी के आधार पर आज ट्रैप दल का गठन किया गया और महू उपजेल में आरक्षक जो राठौर हैं अजेंद्र सिंह, उनको ये कहते हुए पाया गया कि जो रिश्वत की राशि है वो बाहर एक सफाई कर्मी है बाली, उसको दे दें, मनीष बाली को। और हम लोग की टीम जो है वो मुलाकातियों के रूप में ही उपजेल में उपस्थित थी, तो उसी समय मनीष बाली को 25,000 रुपये की रिश्वत राशि के साथ जो है पकड़ा गया था। और अभी हम जो है इसमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत कार्रवाई कर रहे हैं। खाचरौद में क्षेत्रीय सांसद अनिल फिरोजिया ने पट्टा वितरण कार्यक्रम के दौरान 985 हितग्राहियों को भूमि के पट्टे वितरित किए। भूमि के पट्टे वितरित करने से पहले कन्याओं का पूजन भी यहां पर किया गया। वहीं इस दौरान क्षेत्रीय सांसद अनिल फिरोजिया ने कहा कि बीजेपी का वचन पत्र पवित्र गीता की तरह है और वचन पत्र में जो जो बातें कही गई हैं उन सभी को पूर्ण करने का यहां पर कार्य बीजेपी कर रही है। सिलावत के बस स्टैंड पर रविवार देर रात 12 बजे तक राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी का जनता दरबार चला। आपको बता दें कि मौके पर जनता ने अपनी समस्याएं बताई, जहां राज्यसभा सांसद ने इनके निराकरण का आश्वासन दिया। बताया जा रहा है कि जिले सहित प्रदेश के इतिहास में ये पहला मौका था जब कोई राज्यसभा सांसद ने देर रात तक चौपाल में जनता के बीच बैठकर समस्याएं सुनी। आपको बता दें कि रात 9 बजे जनता दरबार में पहुंचे राज्यसभा सांसद का ये कार्यक्रम रात 12 बजे तक चला। इस दौरान नगर के सैकड़ों लोग पहुंचे और नगर विकास पर अपनी राय बताई। वहीं नगरवासियों ने नगर विकास को लेकर 20 से अधिक बिंदुओं पर अपनी बात रखी है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और देश के मुखिया यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी चौहान, दोनों ही हमारे जो नेता हैं और साथ ही हमारे जो पार्टी के पदाधिकारी, उन सब ने कल्पना की है कि आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बने। इसी कड़ी में अपने गृहनगर सिलावत में आज रात्रि में मैंने हमारे भाइयों और बहनों के बीच में एक चौपाल लगाई और चौपाल लगाकर इस ग्राम पंचायत को आत्मनिर्भर ग्राम पंचायत कैसे बनाएं, इस दिशा में सबसे सुझाव लिए गए और सभी ने बहुत बेहतरीन और अच्छे सुझाव भी दिए। मंदसौर जिले के अफीम काश्तकारों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वित्त मंत्री के नाम जिला अफीम अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। मंदसौर जिला अफीम उत्पादक जिला है। इस साल केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय की तरफ से अफीम काश्तकारों को अफीम पट्टा लाइसेंस से देने में देरी की गई है, जिसकी वजह से अफीम की फसल 1 महीने लेट हो गई। इतना ही नहीं, फसल लेट होने की वजह से और मौसम की मार से पूरी नष्ट हो गई, जिसको लेकर जिला कांग्रेस अध्यक्ष नव कृष्ण पाटिल ने किसानों को विभाग की तरफ से मदद मुहैया कराने की मांग करते हुए वित्त मंत्री को ज्ञापन सौंपा है। अफीम की और डोडा चूरे की काश्त को लेकर बड़ा प्रसिद्ध है और इस साल नारकोटिक्स विभाग ने अपनी नीति निर्धारण करने में देर कर दी और उसके देर के परिणाम स्वरूप इनको पट्टे 1 माह लेट किए और मंदसौर जिले का जो वातावरण है, रात में ठंड पड़ना और दिन में गर्मी पड़ना, ये अफीम के लिए अनुकूल है। 1 महीने लेट देने से ये सारा जो वातावरण था कृषि के अनुकूल, वो सारा सिस्टम बिगड़ गया। सरगुजा जिले के सीतापुर थाना क्षेत्र में नाबालिग किशोरियों के अपहरण का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। अब एक नाबालिग किशोरी अपने घर से अचानक लापता हो गई। नाबालिग के परिजनों ने सीतापुर थाने में नाबालिग के अपहरण मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। वहीं इस मामले में जानकारी देते हुए सीतापुर थाना प्रभारी रूपेश
नारंग ने बताया कि मामले की छानबीन की जा रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर अपहरण का खुलासा किया जाएगा। बालाघाट जिले के वारासिवनी में सीएम का 4 मार्च को आने का प्रोग्राम है, जिसको लेकर विधायक प्रदीप जायसवाल के साथ यहां उनकी पत्नी और पूर्व नपाध्यक्ष स्मिता जायसवाल और बेटे के बीजेपी ज्वाइन करने के यहां पर कयास लगाए जा रहे हैं। दरअसल पिछले दिनों खैरलांजी में कॉलेज की नई बिल्डिंग के लोकार्पण कार्यक्रम में सार्वजनिक मंच से विधायक प्रदीप जायसवाल ने कहा था कि क्षेत्र की जनता ने मुझ पर विश्वास जताया है और आने वाले चुनाव में मेरा चाहे जो हो, लेकिन मेरा फर्ज बनता है कि मैं क्षेत्र के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ूं। वहीं ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना क्षेत्र में जमीन की खरीदारी को लेकर पैसे हड़पने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि दादरी पुलिस और बदमाश शहाबुद्दीन की मिलीभगत से एक वकील की जमीन का पैसा हड़प लिया। वहीं इस मामले को लेकर ग्रेटर नोएडा के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वकील दिनेश राणा के खिलाफ शहाबुद्दीन ने मुकदमा दर्ज करवाया है। साथ ही इस मामले को लेकर एक दूसरे पर कई आरोप भी लगाए गए। बताया जा रहा है कि जब इस पूरे मामले को लेकर पुलिस से शिकायत की तो पुलिस ने भी इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं ये मामला सामने आने के बाद हमारे संवाददाता ने पुलिस अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस अधिकारी इस मामले पर बात करने से बचते हुए नजर आए। मामला ये है कि 3/4/2018 में हमने अपनी पुश्तैनी ज़मीन 21.5 बीघे ज़मीन का सौदा बॉबी भाटी मायचे वाले से किया था। उसके साथ एक शहाबुद्दीन नाम का फ्रॉड व्यक्ति आया था। जब सौदा हुआ था तो उस शहाबुद्दीन के भी उस सौदे की स्लिप पर सिग्नेचर हैं। सौदा हो गया 5,000 रुपये गज के हिसाब से। ये सब साफ 2018 की बात है। उसके बाद बॉबी भाटी ने शहाबुद्दीन को 25 लाख रुपए दिए और कहा कि इनको वकील साहब को देकर आओ। इस धोखेबाज जालसाज व्यक्ति ने क्या किया कि वो 25 लाख उनसे तो लेकर आ गया, लेकिन ये शहाबुद्दीन हमारे मोहल्ले का ही रहने वाला है, जो कि मुखबर भी है थाने का। इसने क्या किया कि 25 लाख रुपए में से 5 लाख रुपए तो अपने पास रख लिए और 20 लाख रुपए अपने खाते में डालकर हमारे खाते में, मेरे खाते में, और 10 लाख मेरे खाते में और 10 लाख मेरे भतीजे के खाते में अपने खाते से RTGS कर दिया। ये शहाबुद्दीन कौन है और ये किस टाइप के व्यक्ति है और जो इस स्तर के अधिकारी, जैसे आपने बताया कि उसकी अच्छी साठगांठ है, तो कुछ स्तर के अधिकारियों से कैसी उसकी साठगांठ है? शहाबुद्दीन की साठगांठ दादरी थाने के ASP SHO और हरिचंद दरोगा जी हैं, जो इस मुकदमे को देख रहे हैं, विवेचना अधिकारी हैं। उनसे साठगांठ है और उन्होंने इनको खुली छूट दे रखी है कि आप कहीं भी जाइए, कहीं भी आइए, और थाने में ये आते जाते रहते हैं। तो अभी तक की आपने इस मामले को लेकर अभी किन किन अधिकारियों से मिल चुके हैं और आपको वहाँ से क्या आश्वासन दिया गया है अभी तक की, और इस मामले को लेकर पूरे 2 साल होने वाले हैं, अभी तक की क्या कार्रवाई करी गई है? DCP साहब से भी मैं मिला हूँ। DCP साहब को मैंने सारे कागजात साक्ष्य मुहैया करा दिए हैं। DCP साहब ने हमारे सामने फ़ोन कर इंस्पेक्टर साहब से कहा भी था कि ये मामला बिल्कुल जो शहाबुद्दीन ने वकील साहब के खिलाफ लिखाया है ये बिल्कुल झूठा है, इसे दोबारा जांच कर निष्पक्ष जांच करें और इसको ख़त्म कीजिए। लेकिन उसके बावजूद भी दादरी थाना पुलिस नहीं सुन रही। और इससे ऊपर भी कमिश्नर साहब हैं। उसके बाद में मैं कमिश्नर साहब से भी मिला था, आलोक सिंह जी से, और आलोक सिंह जी से को भी मैंने अपनी सारी बात बताई। उन्होंने मेरी पीड़ा सुनी और उन्होंने भी मुझे आश्वासन दिया कि आपके साथ कोई गलत नहीं होगा और जो आपके खिलाफ मुकदमा 420-406 का थाना दादरी में लिख गया है वो ख़त्म कर दिया जाएगा। आपने सुना कि जिस तरीके से दिनेश राणा जी के साथ में एक गलत व्यवहार किया जा रहा है, तो सवाल ये उठता है कि जब जहाँ पर एक वकील जब इन ऐसे मामलों में फंस सकता है तो आम जनता का क्या हाल होता होगा। कैमरा जर्नलिस्ट विकास के साथ में सतीश श्रीवास्तव, लोकमत न्यूज़, ग्रेटर नोएडा। फिलहाल खबर मध्य प्रदेश में इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच।